जैन बच्चों, तो आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा और एग्जाम में आप लोगों ने आपका स्कोर भी चेक किया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। क्वेश्चन सही जाने के बाद आपने देखा होगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। अब मार्क्स से आपको पता चल गया कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं। फिर इसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इतने मार्क्स पे या नहीं होगा। तो इसी पर चर्चा करते हुए हमने एक वीडियो लेके आई है, अर्थात इसको कहते हैं कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है कि लास्ट वाला जो बच्चे का सिलेक्शन होता है उस बच्चे का, जैसे 80 सीटें होती है तो 80 सीट में जो सबसे लास्ट में 80 नंबर का सिलेक्शन होता है वही आपका कट ऑफ होता है कि इस 80 नंबर के बच्चे का सिलेक्शन अगर 70 नंबर पे हो रहा है तो यही कट ऑफ कहलाता है। लास्ट जो सीट पे मतलब 80वें नंबर का जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है 70 नंबर पे, तो आने इसकी कह सकते हो कि रैंक 80 आई है। तो रैंक 80 वाले के नंबर कितने आए हैं, 70 नंबर आए, तो यही कट ऑफ कहलाता है। तो इसी पर बात करेंगे। चलिए, 18 जनवरी को सभी ने एग्जाम दिया है। ओके, सभी का अच्छा एग्जाम गया है। हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए क्वेश्चन थे वो एग्जाम में दिखे, उसके बाहर नहीं आ रहा है। तो चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो सेम आपका सिलेक्शन होना डन है। देखिएगा, गांव और शहर के लिए स्पेशल हमने अलग से लेके आए हैं कि गांव वालों के कितने नंबर होने चाहिए, शहर वालों के कितने होना चाहिए। एंड उसके अलावा आपको कैटेगरी वाइज दिखाया जाएगा कि जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी कहाँ से हो, ये सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बताते हैं क्या जाने वाला आपको कट ऑफ। देखिएगा, हमने पूरा तय करके रखा। आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स, टोटल 80 सीटें होती है, जिसमें से 60 सीटें गांव के पास रहती है, 20 सीटें आपके अर्बन यानी कि शहर के पास रहती है। इन 80 सीटों में से 1/3 गर्ल्स के लिए रहती है और बाकी आपकी बात करें तो बॉयज और जो कि अलग अलग प्रकार की सीटें रहती है। ओके, देखिएगा यहाँ पर जो भी बच्चे एग्जाम दे के आए जिनके जितने मार्क्स आए हैं, ये व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दिख रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, अपना नाम एंड आपके राइट क्वेश्चन कितने गए हैं, मार्क्स कितने बन रहे हैं, स्टेट यानी राज्य बताना है, डिस्ट्रिक्ट जिला जिस जिले से हो, ग्राम रूरल एंड अर्बन कहाँ से हो आप, एंड आपकी कैटेगरी बताना है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एसटी, एससी जो भी है। इसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स आपको इतना लिखकर हमें बताना है। आप जो भी इस पूरी चीजों को लिख के इस नंबर पे आपको मैसेज करना है कि सर क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हम इस कैटेगरी से, इस राज्य से, इस स्टेट से, गांव से है, शहर से, गर्ल्स से, बॉयज से। तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। ओके, अब देखिएगा, ये मैं एक एवरेज मार्क्स बता रहा हूँ। इससे 1 नंबर या 2 नंबर कम वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। ओके, ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे 1-2 नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाता है। अर्थात एक बार 80 बच्चों की एक बार 80 बच्चों की लिस्ट आएगी, उसके बाद क्या होगा, फिर से 10-15 सीटें खाली दे जाती है तो वेटिंग लिस्ट तैयार होती है, उसमें सेकेंड लिस्ट भी आती है। सेकेंड लिस्ट जुलाई में भर दी जाती है और उसके तहत आप लोगों का स्कूल स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग देखिएगा वेटिंग बनती है जिसमें 2-3 मार्क्स और कम हो जाते हैं। ओके, यहाँ देखिएगा, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी की बात करें, तो इनका पूरा कट ऑफ मैंने यहाँ पर लेके आया हूँ, आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। ये देखिएगा, अगर शहर की बात करें तो शहर में देखिएगा अलग है, बॉयज की अलग है, गर्ल्स की अलग है। तो बॉयज के लिए जनरल के 93 मार्क्स होना, गर्ल्स के लिए 91 मार्क्स होना, ओबीसी के लिए देखिएगा 91 मार्क्स होना। शहर का बता रहे हैं, अभी गांव का नहीं बता रहे हैं। तो शहर का देखिएगा 91 होना चाहिए बॉयज को और 90 मार्क्स गर्ल्स को। इसके बाद देखिएगा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 88 मार्क्स होना चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को। एससी कैटेगरी में देखिएगा 88 होना चाहिए और 85 के समथिंग गर्ल्स के होना चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 86 बॉयज के और गर्ल्स के 84 के समथिंग मार्क्स होना चाहिए। गांव की बात करते हैं तो देखिएगा जनरल कैटेगरी में गांव में 90 नंबर होना चाहिए बॉयज के और गर्ल्स के 88 मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी में देखिएगा 87 और 85 गर्ल्स के होना चाहिए, 87 बॉयज के, गर्ल्स के ओबीसी में। इसका देखिएगा ईडब्ल्यूएस में तो 86 आपके किसके होना चाहिए, बॉयज के, गर्ल्स के 85 मार्क्स होना चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करें तो 84 के समथिंग अगर एससी कैटेगरी में बॉयज है तो आपका सिलेक्शन डन है बेटा, और 83 84 के समथिंग गर्ल्स है तो आपका सिलेक्शन भी डेफिनेटली डन है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी गांव से देखिएगा 81 और गर्ल्स के लिए चाहिए 79 टू 80 के मार्क्स। ओके, और आप लोग जो भी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या कैटेगरी बताना है। और इसके अलावा देखिएगा सेकंड नंबर पे अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। एकदम सटीक कट आप लेके आए बेटा, ऐसा नहीं कि हम बता देंगे कि आपका 80 नंबर पे हो रहा है, 78 नंबर पे हो रहा है ओबीसी वालों का और 80 नंबर पे हो रहा है जनरल वालों का। ऐसा हम नहीं लेके आते, फर्जी कट ऑफ बिल्कुल नहीं बनाते। जो बताते हैं ईमानदारी से बनाते हैं। आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे जो भी वीडियो हमारी दिखेगी, हमारे चैनल पे एक भी फालतू वीडियो आपको नहीं मिलेगी और पढ़ाई से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पढ़ाई करवाते हैं। ओके,
एकदम जेन्युइन तरीके से तैयारी आप लोगों को करवाई जाती है, कोई फर्जी तरीके से नहीं। जो पढ़ाए थे एक एक क्वेश्चन हमारा संकल्प बैच एंड संकल्प 2.0 बैच का ही आपको एग्जाम में देखने को मिला है, इससे बाहर कोई नहीं मिला है। हिंदी में पैसेज टू पैसेज छप के आए हैं, हमने जो मकड़ी मैडम ने पढ़ाए थे आपको वही पैसेज मकड़ी आपको देखने को मिला। मैथ्स में जो क्वेश्चन आपको एक दिन पहले हमने पढ़ाए थे 4 चैप्टर, उससे ही आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो जो पढ़ाते हैं वो सब की सब आपको सेम टू सेम देखने को मिलता है, सिलेबस से बाहर नहीं आता हमारा, सिलेबस से बाहर। और सबसे कम फीस में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारी फीस ले रहे हैं। आपकी एक साल की फीस कितनी लगती है? 500 रुपए से 700 रुपए, इससे ज्यादा नहीं रहती है। एक साल की फीस आपकी सिर्फ कितनी ही रहेगी इन दोनों के बीच की, 500 से 700 रुपए। तो देखिएगा, अगर आप लोग भी नेक्स्ट ईयर आपके छोटे भाई बहन हो या कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो ये नंबर पे आप लोग हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर 2026 की तैयारी करना है, कैसे करेंगे। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हमें अच्छा लगेगा। आपके लिए रिजल्ट के अपडेट लेके आएंगे कि रिजल्ट कब आने वाला है। रिजल्ट अप्रैल में आता है, फालतू की वीडियो ना देखिएगा कि आज आ गया कल आ गया, ये देखिएगा लिस्ट आ गई, ऐसा नहीं होता, अप्रैल से पहले नहीं आए। चलिए बाय बाय, जय हिंद, सभी बच्चे खुश रहे बेटा, जय हिंद।